एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था। कैलाश एक महत्वाकांक्षी और प्रेरित व्यक्ति था जो अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखता था। उसने महान योद्धाओं, बुद्धिमान दार्शनिकों और प्रबुद्ध भिक्षुओं की कहानियां सुनी थीं, जिन्होंने असाधारण उपलब्धि हासिल की थी। उनके समर्पण और अनुशासन के माध्यम से प्रेरित होकर एक दिन कैलाश ने सफलता के रहस्य जानने के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला किया। दूर के मंदिर में रहने वाले एक प्रसिद्ध जैन गुरु से ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनसे मिलने का फैसला किया। कैलाश का मानना था कि जैन गुरु के पास सफलता के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। दृढ़ निश्चय और आशा से भरे कैलाश ने अपनी यात्रा शुरू की। जब कैलाश ने गांवों और खेतों की यात्रा की तो रास्ते में उन्हें विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनकी मुलाकात हिरोशी नाम के एक विनम्र किसान से हुई जो अपने शांत और संतुष्ट स्वभाव के लिए जाना जाता था। कैलाश हिरोशी के शांतिपूर्ण व्यवहार से प्रभावित था। कैलाश ने उनसे संपर्क किया और सफलता की राह पर सलाह मांगी। हिरोशी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे युवा मित्र, सफलता बाहरी उपलब्धियों की भव्यता में नहीं बल्कि अपने भीतर शांति खोजने में निहित है और वर्तमान क्षण को अपनाने में है। सफलता यात्रा है, न कि मंजिल, जो वास्तव में जिज्ञासु के लिए मायने रखती है। कैलाश ने पूछा, लेकिन अगर मैं सफलता के लिए प्रयास नहीं करूंगा और कड़ी मेहनत नहीं करूंगा तो मैं महान चीजें कैसे हासिल कर सकता हूं? हिरोशी ने उत्तर दिया कि सफलता के लिए प्रयास करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको इसे यही खत्म नहीं करना चाहिए। सफलता की राह में 3 शत्रु हैं जो आपकी सफलता की राह में बाधा बन सकते हैं। वो है संदेह, अधीरता और आसक्ति। ये शत्रु आपके दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं और आपको आपके सामने आने वाले अवसरों को देखने से रोक सकते हैं। हिरोशी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर कैलाश ने पूछा कि मुझे इन शत्रुओं के बारे में और बताओ और उन पर कैसे काबू पाया जाए, ये भी बताओ। हिरोशी ने सिर हिलाया और अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले दामोदर नाम का एक प्रतिभाशाली तीरंदाज था। उसने देश का सबसे महान तीरंदाज बनने का सपना देखा था। दामोदर के पास अविश्वसनीय कौशल और सटीकता थी, लेकिन वो संदेह से ग्रस्त था। लगातार उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाए जा रहे थे और उसे डर था कि वो कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। एक दिन दामोदर का सामना एक बुद्धिमान बूढ़े साधु से हुआ जिसने उसके संघर्ष को देखा। भिक्षु दामोदर के पास पहुंचे और कहा, युवा, संदेह सफलता का पहला दुश्मन है। यदि आप लगातार अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। खुद पर विश्वास रखें और अपने प्रशिक्षण पर भरोसा रखें। दामोदर ने भिक्षु के शब्दों को दिल से लगा लिया और आत्मविश्वास पैदा करना शुरू कर दिया। उनके द्वारा छोड़े गए प्रत्येक तीर के साथ उन्होंने सफलता की कल्पना की और अपने मन से संदेह को दूर कर दिया। समय के साथ उनकी सटीकता में सुधार हुआ और उन्हें देश के सबसे कुशल तीरंदाज के रूप में जाना जाने लगा। कैलाश ने कहानी को ध्यान से सुना और मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उत्सुकता से हिरोशी से आगे बढ़ने के लिए कहा। हिरोशी मुस्कुराया और जारी रखा, दूसरा दुश्मन अधीरता है जो आगे बढ़ने से रोक सकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और गंवाए गए अवसर में आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक प्रतिभाशाली चित्रकार जिसने एक उत्कृष्ट कृति बनाने का सपना देखा था जो पीढ़ियों के लिए पूजनीय होगी। चित्रकार ने अपनी कला को निखारने, अपने कौशल को निखारने और महान कलाकारों के कार्यों का अध्ययन करने में वर्षों बिताए, लेकिन अधीरता ने उसे परेशान कर दिया। वो सफलता के लिए तरस रही थी। अपनी अधीरता से निराश होकर अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगा। एक दिन चित्रकार की मुलाकात एक बुजुर्ग कलाकार से हुई जिसने जीवन भर लुभावनी उत्कृष्ट कृतियां बनाने में अपना समय बिताया था। बुजुर्ग कलाकार ने चित्रकार की अधीरता को महसूस किया और अपने ज्ञान को साझा किया। महान कला के लिए समय, समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। चित्रकार ने बुजुर्ग कलाकार के शब्दों को दिल से लगा लिया और तत्काल मान्यता प्राप्त करने के बजाय अपने कौशल को निखारने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित की। उसने प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक में अपना दिल और आत्मा डाल दी, धैर्यपूर्वक अपनी कला को निखारा। साल बीत गए और चित्रकार को धैर्य रखने का पुरस्कार मिला। उनकी उत्कृष्ट कृति को प्रतिभा की कृति के रूप में सराहा गया और सभी ने इसकी प्रशंसा की। उन्होंने इस पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। कैलाश धैर्य की शक्ति पर आश्चर्यचकित थे और तीसरे दुश्मन के बारे में हिरोशी की कहानी का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। हिरोशी की आंखें चमक उठी और उसने आगे कहा, तीसरा शत्रु है मोह।
मोह के परिणाम और संपत्ति आपके निर्णय को धूमिल कर सकते हैं और अनुकूलन करने की आपकी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। आइए मैं आपके साथ तारो की कहानी साझा करता हूँ। एक शानदार रणनीतिकार तारो अपनी रणनीतिक कौशल और अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल की भविष्यवाणी करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि सफलता हर समय एक कदम आगे रहने में निहित है। हालांकि तारो का अपनी रणनीतियों के प्रति लगाव और नियंत्रण की इच्छा ने अक्सर उसे नई संभावनाओं के प्रति अंधा कर दिया। एक दिन तारो का सामना एक बुद्धिमान जनरल से हुआ जिसने भारी बाधाओं के बावजूद अपनी सेना को जीत दिलाई थी। जनरल ने तारो के लगाव को पहचाना और अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। अपने आप को अपनी रणनीतियों से अलग करें। युवा रणनीतिकार नए विचारों के लिए खुले रहें और लगातार बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बने, तभी आपको सच्ची सफलता मिलेगी। तारो ने जनरल के शब्दों को स्वीकार कर लिया और प्रत्येक लड़ाई को खुले दिमाग से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने विशिष्ट रणनीतियों के प्रति अपने लगाव को त्याग दिया और उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अद्वितीय जीत हासिल की और अपने समय के सबसे महान रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। हिरोशी ने अपनी कहानियां समाप्त की और कैलाश गहरे चिंतन में बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि संदेह, अधीरता और मोह वास्तव में दुर्जय दुश्मन थे जो उनकी सफलता की यात्रा में बाधा बन सकते थे। इस नए ज्ञान से लैस कैलाश ने हिरोशी को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और नए जोश और स्पष्टता के साथ अपने रास्ते पर चलते रहे। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अटूट आत्मविश्वास, धैर्य और अनुकूलनशीलता के साथ उनका सामना किया। वर्षों बाद कैलाश ने अपने चुने हुए क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपनी यात्रा में सीखे गए मूल्यवान सबक को दिया और इस तरह कैलाश और सफलता के 3 दुश्मनों की कहानी पूरे देश में फैल गई। अनगिनत व्यक्तियों को संदेह पर काबू पाने, धैर्य अपनाने और लगाव को दूर करने के लिए प्रेरित करते हुए ये कहानियां एक अनुस्मारक के रूप में परोसी गईं। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि रास्ते में प्राप्त आंतरिक शांति और ज्ञान से भी मापी जाती है। अंत में ये प्रशंसा, धन या प्रसिद्धि नहीं थी जो कैलाश की सफलता को परिभाषित करती थी, बल्कि वो गहरा परिवर्तन था जो उसने किया था, क्योंकि उसने संदेह, अधीरता और लगाव की शिक्षाओं को अपनाया था। उसने जो सबक सीखा वह उसकी उपलब्धियों के दायरे तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूर तक फैला हुआ था। उससे परे उसके चरित्र को आकार देना और उसकी आत्मा को समृद्ध करना। इस कहानी से हमने कई मूल्यवान सबक सीखे हैं। नंबर 1, सफलता एक यात्रा है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि सफलता केवल एक मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि पूरी यात्रा को अपनाना है। ये हमें अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करने की प्रक्रिया में खुशी और पूर्णता खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। नंबर 2, संदेह पर काबू पाना। संदेह हमारी प्रगति में बाधा बन सकता है और हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने से रोक सकता है। कहानी स्वयं पर विश्वास करने, आत्मसंदेह को दूर करने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने के महत्व पर प्रकाश डालती है। नंबर 3, धैर्य की शक्ति। अधीरता जल्दबाजी में निर्णय लेने, अवसर चूकने और निराशा का कारण बन सकती है। कहानी हमें रोगियों को विकसित करने, निरंतर सुधार के लिए खुद को समर्पित करने और महान उपलब्धियों को समझने के महत्व को सिखाती है, जिसके लिए अक्सर समय और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। नंबर 4, लगाव को छोड़ना। लगाव के परिणाम और संपत्ति हमारे दृष्टिकोण को सीमित कर सकते हैं और अनुकूलन करने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। ये कहानी हमें बदलाव को अपनाने के लिए, कठोर अपेक्षाओं को छोड़ने और नए विचारों और संभावनाओं के लिए खुले रहने के महत्व की याद दिलाती है। नायक अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न व्यक्तियों से मार्गदर्शन और ज्ञान चाहता है। यह उन लोगों से सीखने के मूल्य पर प्रकाश डालता है जो हमारे सामने इसी तरह के रास्ते पर चले हैं, ये पहचानते हुए कि उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव हमारी अपनी यात्राओं के लिए मूल्यवान सबक प्रदान कर सकते हैं। परिवर्तन में नंबर 6, कहानी बताती है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से परे है। यह आंतरिक विकास, आत्म खोज और चुनौतियों पर काबू पाने के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और आत्मविश्वास, धैर्य और अनुकूलनशीलता जैसे गुणों को मूर्त रूप देने पर जोर देती है। कुल मिलाकर कहानी हमें अपनी धारणा को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सफलता न केवल बाहरी उपायों पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि आंतरिक संतुष्टि, व्यक्तिगत विकास और उन गुणों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है जो एक संतुलित और सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद।